दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें उस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स जो पहले पढ़कर गए थे, दैट इज एल्यूमिनीज, उनको वहां पर उस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था। दोस्तों, कार्यक्रम पूरे दिन का था, सुबह से शाम तक चला। जब लोग वहां पर, उस यूनिवर्सिटी के छात्र स्टूडेंट्स वहां पर आए, तो वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, स्टेज पर जो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे या जो भी अपनी बात, अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे, उन सब में उनका सिर्फ एक ही बात था कि मैं कितना सफल हो चुका हूँ। वो हर व्यक्ति अपनी सफलता के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग अपने एक्चुअली भावनाएं एक दूसरे को देखकर उन्हें बीती हुई बातें सारी याद आने लग गई और वो अपने हकीकत पर या रियलिटी पर आ गए। लोगों ने अपनी सच्चाई बयान करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि भाई मैंने बिजनेस में इतना नुकसान उठाया, मुझे दिवाला निकल गया मैंने इतना नुकसान उठाया है। और किसी ने कहा कि भी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा बच्चा ड्रग लेने लग गया है। किसी ने और कुछ, किसी ने कहा। सब लोग अपने जो दुख थे वो धीरे धीरे सब एक दूसरे के साथ व्यक्त करने लग गए। दोस्तों, ये रियल हकीकत होती है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक्चुअली एक दिखावे की भावना होती है, लेकिन जब हम थोड़ा करीब जाते हैं तो हम थोड़ी सी सच्चाई बयान करने लग जाते हैं। कॉलेज के डीन ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने एक टी ब्रेक का अनाउंसमेंट कर दिया। इस टी ब्रेक के बाद डीन खुद स्टेज पर आकर अपने छात्रों से, पुराने छात्रों से बातें करने वाले थे। अच्छा, ये जो टी ब्रेक का था, ये कुछ खास एक अलग तरह का टी ब्रेक था। यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स लगे हुए थे जहाँ पर टी एंड कॉफ़ी सर्व की जाने थी। लेकिन हर टेबल पर अलग अलग तरह के, अलग अलग क्वालिटी के कप रखे गए थे। कोई कप था, कोई मग था, कोई कागज का गिलास था, कोई कांच का गिलास था। इस तरह से अलग 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 तरह के वो रखे गए थे, कप रखे गए थे। किसी में कोई बहुत कीमती कप भी थे, किसी में बहुत नायाब तरह के एकदम नक्काशी वाले डिज़ाइनर गोल्डन कप भी थे, और किसी में कोई सादे कप भी थे। इस प्रकार एक मिक्स तरह के बहुत सारे वहाँ पर चाय सर्व करने के लिए कप रखे गए थे। लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को ऐसा फील हुआ कि भी इनके पास में क्वांटिटी शायद कम होगी, लिमिटेड होगी, इसके लिए ये वैरायटी ऑफ कप यहाँ पर रखे गए हैं। लोगों ने सबसे पहले सबसे सुंदर कप में अपनी चाय ली। जब वो कप खत्म हो गए तो उसके बाद में जो थोड़े और क्वालिटी के कप थे उसमें उन्होंने चाय ली। ऐसे करते करते सभी लोगों को चाय मिल गई। लेकिन जो कप कागज वाले वहां पर रखे गए थे, उस तरफ किसी ने भी आंख उठाकर नहीं देखा, जबकि बाकी सारे कप में क्वांटिटी चाय की थोड़ी सी थी और उनके अंदर क्वांटिटी कप में, कागज वाले कप में थोड़ी ज्यादा भी थी। टी ब्रेक खत्म हुआ, बेल बज गई, सब लोग आकर अपने कन्वेंशन हॉल में बैठ गए। डीन स्टेज पर आते हैं और अपने सारे माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात से वो अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा कि आपको चाय कॉफ़ी कैसे लगी। कई लोगों ने अपना अपना बताया कि भी बहुत अच्छी थी, थोड़ी थी, वगैरह वगैरह, कब बहुत सुंदर लगा, ये सारी बातें उन्होंने अपने अपने एक्सप्रेस की। डीन महोदय ने अपना वक्तव्य शुरू किया। उन्होंने कहा, बच्चों, आप लोगों ने इस टी ब्रेक के दौरान जो खास बात थी उस पर आपने नज़र नहीं डाली है और उस बात को आपने नज़रअंदाज कर दिया है। इंसान की जिंदगी में महत्वपूर्ण होता है अंदर, आपके अंदर क्या है, न कि बाहर से जो दिखाई दे रहा है। आपने जो अच्छे सुंदर कीमती कप में जो चाय पी, उसके अंदर चाय की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी थी, जबकि जो सबसे सस्ते कागज वाले कप थे उसके अंदर चाय की क्वांटिटी भी ज्यादा थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि इनका कहने का मतलब क्या है। डीन महोदय ने समझाना शुरू किया। उन्होंने अपने सारे छात्रों को यह बताया, यदि आपको एक अच्छे समाज में रहना है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है आंतरिक खूबसूरती, न कि बाहरी। लोग बाहरी खूबसूरती से,
बाहरी चकाचौंध से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप जब सफलता के पीछे भाग रहे थे तो आप एक्सटर्नल चीजें हासिल करने के लिए, एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे आप दौड़े चले जा रहे थे और इस दौरान आपने अपने जो अंदर इंटरनल, जो आपके अंदर की खूबसूरती थी, उसे आपने नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण आपको अपने जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। यदि आप चाहते हैं आपका भविष्य सुखमय हो तो आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। कई साल पहले सूरदास जी कह गए थे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरियो। वो प्रभु जी मतलब भगवान से कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो अवगुण है उन्हें आप ध्यान न दें। ये वो खुद की बात नहीं कर रहे हैं, दरअसल वो अपने इस दोहे से हम सब लोगों के लिए एक मैसेज छोड़कर गए हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको एक दीवार पर, साफ सुथरी दीवार पर एक ब्लैक डॉट देखने के लिए मतलब कहूं कि भाई इस दीवार पर क्या है, तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि भी यहां पर एक ये ब्लैक डॉट है, लेकिन आप पूरी की पूरी दीवार जो साफ है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, ये होता है इंटरनल ब्यूटी। आपके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें भी बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन होता क्या है, हम दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। यदि कोई एक गलती कर दे तो हम उसे कभी माफ नहीं करते, लेकिन यदि हम देखें हम जिससे मिल रहे हैं उसके अंदर यदि आपको एक गुण भी मिलता है तो आप उसे फोकस करना चाहिए, न कि उसके अवगुणों को। आप अपने बच्चे से क्या कहते हैं, उसके सारे अवगुणों की बात करते हैं, उसके गुणों की बात नहीं करते। आप अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, उसके अवगुणों के बारे में। आप दूसरों को क्या कहते हैं, आप अपने स्टाफ को क्या कहते हैं, आप अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हैं, सारे नेगेटिव बातों पर आपका फोकस रहता है। यदि आपको चाहिए एक सुंदर भविष्य तो आपको इंटरनल ब्यूटी, या सूरदास जी ने जो कहा था गुण, उस पर आपको फोकस करना होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम यदि एक अच्छा, सुंदर, उज्जवल, सुखमय भविष्य चाहते हैं तो हमें हर किसी के गुण पर फोकस करके उसके गुण को हाईलाइट करना होगा, न कि उसके अवगुणों को। जब हम लोगों के गुणों को हाईलाइट करने लग जाते हैं तो उसका गुण और भी ज्यादा उभर कर निकल कर आता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैंने इस वीडियो के जरिए एक छोटा सा मेरा विचार आपके सामने पेश किया है और आशा करता हूं आपको पसंद आया है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।